नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। होली और धुलंडी के मौके पर 2 दिन तक कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने के बाद का खाकी शनिवार को होली के रंग में रंगी नजर आए। बीकानेर के पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने हर्षोल्लास के साथ होली खेली। इस मौके पर रेंज आईजी ओम प्रकाश और पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर भी होली मनाने रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस कर्मियों के साथ ही प्रदेशवासियों को भी होली की बधाई दी। पुलिस के अधिकारी और जवानों ने रेंज आईजी ओम प्रकाश, आईजी और एसपी काविंद्र सिंह सागर के साथ होली खेली और गुलाल लगाए। वहीं दूसरी ओर इस बार कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के सभी पुलिसकर्मियों ने होली का बहिष्कार करने का ऐलान किया। पुलिसकर्मियों का ये विरोध वेतन विसंगति और डीपीसी की मांग को लेकर है। दरअसल राजस्थान पुलिसकर्मी द्वारा सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें वे होली का बहिष्कार करने की बात करते दिख रहे हैं। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। पता है, बीकानेर एक उत्सव धर्मी शहर है। हर एक महीने में कोई न कोई उत्सव आ जाता है और लोग उसमें सरोबार हो जाते हैं। पुलिसकर्मी पूरे साल मेहनत करते हैं और कल भी आपने देखा होगा हर एक चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी मौजूद थे। आज पुलिसकर्मी अपना होली का उत्सव मना रहे हैं और रंगों में सरोबार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता के सहयोग के साथ हम आने वाले समय में पब्लिक की आशाओं पे खरा उतर पाएंगे और सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ होली का जश्न मना रहा है पूरा शहर, पूरा मुल्क और जश्न रंग पे डूबा हुआ है। इस मुबारक मौके पर क्या पैगाम देंगे आप पूरे देश? इस मौके पे यही पैगाम देंगे कि सर्व जन संभाव, सभी संप्रदाय के लोग, सभी कलर के लोग, सभी संस्कृति के लोग देश में निवास करते हैं और सभी शांति के साथ रहें। पुलिस आपके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अधिकारियों के साथ आप भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे होली आप? हमारी टीम है और टीम काम करती है तो उनको एक उत्सव का समय भी दिया जाना चाहिए और सारी टीम मिलकर एंजॉय कर रही है। आप लोगों को भी होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। भरतपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी होली पर्व मनाया गया। पिछले साल के मुकाबले इस साल होली खेलने के लिए काफी कम पुलिसकर्मी लाइन पहुंचे। डीपीसी सहित 11 सूत्रीय मांगों पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मियों में रोष का माहौल है। एसपी मृदुल कछावा पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली। होली के गीतों पर एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ डांस भी किया। पुलिसकर्मी बैंड बाजे के साथ एसपी मृदुल कछावा को लेने उनके निवास पर गए, जहां में उन्होंने पुलिस लाइन में लेकर लाया गया। एसपी मृदुल कछावा को सभी पुलिसकर्मियों ने गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी पुलिसकर्मी होली के गीतों पर डांस किया। एसपी मृदुल कछावा ने भी पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया। पिछले साल के मुकाबले कम पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में होली खेलने के लिए पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों में चर्चा थी कि वे होली का बहिष्कार करेंगे। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से है, जहां पर गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। बता दें कि आज 11 बजे गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरी तो रेलवे फाटक बंद था, परंतु रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेल फाटक 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। रेलवे फाटक की मशीनरी में तकनीकी खराबी के कारण फाटक के डंडे ऊपर तक नहीं खुले, जिसके कारण सड़क के दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। काफी देर तक यात्री जाम में फंसे रहे तो रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों की लंबी मशक्कत के बाद रेलवे फाटक खुला, तब जाकर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। गोगामेड़ी के जागरूक लोगों का कहना है कि गोगामेड़ी का ये रेलवे फाटक अक्सर खराब होता रहता है, जिसके कारण यात्री घंटों तक परेशान होते रहते हैं। रेलवे के उच्चाधिकारियों को भी इस संबंध में कई बार अवगत करवाया गया, परंतु इस ओर आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बीजबाला की धान मंडी के पीड़ पर संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों के सहयोग से राजस्थानी लोक नृत्य और गीतों पर होली के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री भवानी चंग मंडली की टीम ने बहुत ही शानदार लोक नृत्य कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंग मंडली की टीम ने होली के पावन पर्व को लेकर भाईचारे का संदेश भी दिया और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया, जागरूक भी किया। इस मौके पर व्यापारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और सभी से गिले शिकवे दूर कर प्यार और एकजुट रहने का संदेश दिया। आयोजनकर्ताओं ने सभी को रंगों के पर्व होली की बधाई दी और साथ साथ सफल आयोजन का धन्यवाद ज्ञापित किया। बीजबाला से दीप प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में होली पर्व के अवसर पर धार्मिक भजनों पर झूमकर फूलों होली से पर्व मनाया गया। धार्मिक बस सेवा समिति द्वारा आयोजित होली महोत्सव कार्यक्रम वार्ड नंबर 28 में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह ग्रीन पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें फूलों से होली खेली गई। इस आयोजन में मुख्य तौर पर फूलों पर गुलाल के रंगों से बाबा का, खाटू श्याम का दरबार, मोर छड़ी दरबार पदमपुर के सेवादनों द्वारा सजाया गया। बालाजी महाराज का भी भव्य दरबार सजाया गया। विख्यात भजन गायक कन्हैया झा, दिल्ली से भजन प्रभावित का गुनगुन दुबे ने भजनों का गुणगान किया। इस भव्य आयोजन में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा, रायसिंह नगर थाना प्रभारी आरपीएस सत्यनारायण गोदारा, वरिष्ठ व्यापारी गोपाल कृष्ण मुंदड़ा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष कुलभूषण सिंघल, दीपक बंसल, श्री अरुण वंश सभा के सचिव
ठाकर दास, डॉक्टर नरेश मक्कड़ सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी की 25वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को महारानी किशोरी देवी कन्या विद्यालय जयपुर रोड स्थित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि एवं सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भीमसेन चौधरी स्मारक समिति के अर्जुन राम कुकर्णा ने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया तो पूर्व मंत्री एवं स्वर्गीय भीमसेन चौधरी के पुत्र वीरेंद्र बेनीवाल ने इस अवसर पर स्वर्गीय भीमसेन द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और सभी का आभार भी व्यक्त किया। लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक व मंत्री रहे स्वर्गीय भीमसेन चौधरी की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा प्रेरणा स्थल पर आयोजित हुई। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्री भीमसेन चौधरी जी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार की आज 25वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो सहकारिता आंदोलन की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, सामाजिक सुधार की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, रोजगार की बात करें, सिंचाई की बात करें, उनके द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। उन्हीं के बूते पे आज ये पूरा अंचल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, शैक्षिक रूप से समृद्ध हुआ है। हम उन्हें आज के दिवस श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशा करते हैं कि ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करें कि हम उनके श्री श्याम सखा संस्थान परिवार खाटू के पावन सानिध्य व श्री श्याम मित्र मंडल जवाईपुरा उनियारा द्वारा होली के पावन अवसर पर रंग रंगीलो भव्य फागोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन समिति के सोनू सेन ने बताया कि नगर सेठ बाबा शाम की भव्य दरबार झांकी सजाई गई। बाबा शाम को खीर, चूरमा एवं 56 भोग लगाए गए व पुष्प वर्षा भी की गई। शाम के भक्तों में खुशनुमा माहौल रहा और गायक कलाकारों के साथ नृत्य भी करने लगे। सभी शाम प्रेमियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। फागोत्सव में भजन गायक राम सिंह चौधरी द्वारा गणेश वंदना की शुरुआत की गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। कठुमर विधायक रमेश खींची द्वारा विधायक कोटे से 3 स्थानों पर 17.5 लाख रुपए की लागतों से लगने वाला नलकूपों का शिलान्यास हुआ। खेड़ली मुंसिफ एवं न्यायिक कोर्ट परिसर में 17.5 लाख रुपए लागत से लगने वाले नलकूप का शिलान्यास किया। इस मौके पर खेड़ली बार एसोसिएशन अध्यक्ष रतन सिंह मीणा के नेतृत्व में एडवोकेट्स ने विधायक रमेश खींची तथा मौजूद मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस नलकूप से कोर्ट परिसर तथा आसपास के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग महेंद्र मीणा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद विधायक रमेश खींची ने सौखर ग्राम पंचायत के श्री डूंगरवाली हनुमान मंदिर पर तथा बेरका ग्राम पंचायत में नलकूप का शिलान्यास किया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बी में जिला पुलिस अधीक्षक अशरद अली के निर्देश पर तलवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत नशा तस्करों के अवैध रूप से अर्जित 81.61 लाख रुपए की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने तस्कर तारा सिंह, स्वराज सिंह और अमरीक सिंह उर्फ अमीरत की 81,61,400 रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। ये तस्कर लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त थे और उनके खिलाफ कई थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले भर में होली पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक गणेश राज बंसल के निवास सहित श्री गोविंद धाम गौशाला में भी होली पर भव्य आयोजन हुआ। विधायक गणेश राज बंसल ने इस अवसर पर शहर की सुख समृद्धि की कामना की। श्री गोविंद धाम गौशाला में हर साल की भांति इस वर्ष भी होली का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वृंदावन से आए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी और गौ भक्तों व श्रद्धालुओं से कड़ी, चावल, पकौड़े सहित विशेष खाने योग्य व्यंजनों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि घग्गर बहाव क्षेत्र के विकास के लिए 325 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने पर हनुमानगढ़ वासियों ने विधायक गणेश राज बंसल को शुभकामनाएं प्रेषित की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज होली का त्यौहार है। हनुमानगढ़ में, हमारे प्रांत में, पूरे देश में होली का त्यौहार रंगों के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं सभी मेरे प्रदेशवासियों में देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि होली का त्यौहार इसी प्रकार खुशियां लेकर आता रहे और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में खुशहाली रहे, हर व्यक्ति धन धान्य से भरपूर रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इसके अलावा मैं होली के त्यौहार पर विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के द्वारा दी हुई सौगात 325 करोड़ रुपए जो घग्गर करने के लिए रिवर फ्रंट में घग्गर को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जो 325 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है, उसके लिए भी मैं पूरे
हमारे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा हमें ये क्षेत्र को सौगात दी गई। चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रतन गाडरी व नव निर्वाचित जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। जिला परिषद कार्यालय में पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सावलिया सेठ के जयकारों के बीच में जिला प्रमुख व जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण हुआ। पहले बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष रतन गाडरी एक बार पुनः जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, बाद में सभी जिला परिषद पहुंचे थे। होलाष्टक के कारण दोनों ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसके चलते होली के बाद कार्यभार के कार्यक्रम शुरू हुए। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में आज नवनियुक्त पार्टी के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी ने पदभार ग्रहण किया। वे पहले भी जिला अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और एक अनुभवी नेता होने के नाते आशा करता हूं कि वे सभी को साथ लेकर कार्य करेंगे और पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज चित्तौड़ में नए जिला अध्यक्ष जी ने पदभार ग्रहण किया है। रतन जी गाडरी पूर्व में भी जिला अध्यक्ष रहे, अनुभवी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल बहुत ही सफल और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। इसी प्रकार से आज नवनिर्वाचित जिला प्रमुख जी ने पदभार ग्रहण किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जिला परिषद सदस्यों को साथ में लेकर और एक बेहतरीन विकास की नई गाथा गब्बर सिंह जी लिखेंगे। मैं दोनों के यशस्वी कार्यकाल की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। पहले तो मैं भाजपा के नए जिला अध्यक्ष भाई रतन जी गाडरी को, नए जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ जिला, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जिला मजबूत है। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बिट्टूलाल जी जाट के नेतृत्व में भी हमने कई नए आयाम यहाँ पर स्थापित किए। देखिए ये परिवर्तन होना है, जो सिस्टम पार्टी का है उसके तहत जो कुछ भी मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी और कांग्रेस बिल्कुल साफ। स्थानीय चुनाव आने वाले हैं इस वर्ष के अंत में, तो किस तरह देखते हैं? स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और पंचायत समिति में, पंचायतों में बीजेपी जीतेगी। 3/4 बहुमत लेके जीतेगी। और मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को भी बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने जो नया परिवर्तन किया है, निश्चित रूप से सब मिलकर हमारे विधायकगण के, अर्जुन जी हैं, जितने विधायकगण हैं हमारे, सुरेश जी हैं, जितने भी विधायक, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि पार्टी को मजबूत करें। सर, आज पार्टी ने नया दायित्व दिया है, किस तरह निर्वहन का समय कम मिला है? सबसे पहले तो मैं पार्टी का शीर्ष का और जिले का सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को जिले के सारे जो हमारे राजनेता है, सभी नेताओं को साथ में लेकर उनके निर्देश अनुसार से हम काम करेंगे। जिले में क्या प्रायोरिटी रहेगी? जो भी सरकार की, जो केंद्र की और राज्य की सरकार की जो भी योजना आएगी, नीचे तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरे जिला परिषद की मेरी टीम के साथ रह के और उनके साथ काम करके और नीचे तक पहुँचाएंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर में सर्किट हाउस में आम जन को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा आज होली नहीं मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे भी समाचार मिला है कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी होली का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही सरकार सभी वर्गों के हितैषी सरकार है और सभी वर्गों का ध्यान रखती है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हैं, नौजवान है, चाहे हमारे SC/ST के भाई हैं, व्यापारी हैं, किसान है, हमारे अधिकारी हैं, किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, हमेशा उनके प्रति संवेदनशील सरकार रही है और आगे भी रहेगी। पुलिस के अधिकारी गणों ने होली खेली है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल्स ने होली नहीं खेली। ऐसी सूचना मिली, उनके जो भी ग्रीवेंस है सरकार उनका पूरा संज्ञान लेगी और यथासंभव न्यायोचित उनके हक में निर्णय लेगी। हाल ही में पुलिस को वाहन दिए हैं, मोटरसाइकिल दी है सरकार की ओर से और अभी भी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। पुलिस कर्मियों के सर्वग्रीन विकास के लिए सरकार हमेशा से तैयार है। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे ऐसा समाचार मिला है कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी ने सक्रिय रूप से होली खेलने में भाग नहीं लिया है। मैं आपके मार्फत सभी पुलिसकर्मियों को, साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व की ये सरकार सभी वर्गों की हितैषी सरकार है, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे हमारे SC/ST के भाई हैं, व्यापारी है, किसान है, या हमारे
अधिकारी कर्मचारी है। किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, ये सरकार हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रही है, रहेगी। पुलिस के अधिकारीगण ने होली खेली है, परंतु जैसा समाचार दिए जा रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने या पुलिस कर्मियों ने होली में पास खड़े रहे, सक्रिय रूप से सहयोग नहीं लिया, तो उनकी जो भी ग्रीवेंस है सरकार उसका पूरा संज्ञान लेगी और यथासंभव शीघ्रता से न्यायोचित उनके हक में निर्णय लेगी। हमारी सरकार संवेदनशील है और पुलिस कर्मियों के लिए है। इस मामले में अभी अप्रोप्रिएशन बिल में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का ऐलान हुआ है। पूर्व में बहुत बड़ी संख्या में उनको वाहन दिए हैं, मोटरसाइकिलें दी है और अभी भी वाहन को उपलब्ध कराए हैं। पुलिस कर्मियों के सर्वांगीण विकास हेतु, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ की रिलीफ है, या उनके जो भी वाजिब बातें उसको हम सुन करके समझ करके उसका यथोचित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निर्णय निकालेंगे। मेरा उनसे प्रार्थना है, ये सरकार आपकी है, आपके लिए काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए है, सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, और उनके जो भी हित है, उनकी जो भी बात है उसका न्यायोचित निर्णय लेकर। सर, केरोला जी मीणा ने भी ट्वीट करके इस बात को संज्ञान लेकर, केरोला जी ने संज्ञान लिया, ट्वीट किया, ठीक है, सरकार के संज्ञान में आया है और सरकार इस विषय को गंभीरता से देख करके कोई न कोई यथोचित निर्णय लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। जहाँ तक हमारे जोधपुर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का प्रश्न है, उनसे मेरी नम्रता से विनती है कि अभी करीब 11-12 महीने पहले वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये अलग विषय है कि उनको अपनी सरकार को बचाने में होटलों में रहना पड़ा, कई मिनी मुख्यमंत्री बनाने पड़े, अपने ही साथी को किन किन शब्दों में, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष को किन किन शब्दों में पुकारना पड़ा, वो सब तो दोहराने में शर्म आती है। फिर भी अगर वो कोई ट्वीट करते हैं तो पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। जो व्यक्ति कांच के मकान में रहता है वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते। सलाह देने वाले को पहले अपने खुद के ऊपर सलाह लागू करनी चाहिए। ये बातें अगर वो कर देते आज 11-12 महीने पहले, तो पुलिसकर्मियों में आज नाराज़गी नहीं होती। इसलिए मेरी उनसे सलाह है कि ठीक है, उन्होंने सलाह दी है, उसके लिए उनका धन्यवाद, परंतु भविष्य में सलाह देने से पहले अपने खुद पर निर्भर कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले कि उन्होंने क्या किया। वो जो उनके प्रदेश का, देश का नेतृत्व का जो आदेश था, उसकी किस तरह से उन्हें धज्जियाँ उड़ाई। स्वयं तो जैसलमेर चले गए, आदरणीय शांतिलाल जी को, अपने विधायक को लेकर और कहीं भेज दिया। ऐसे व्यक्तित्व को कुछ नहीं कहना चाहिए, और ये जो बात कहनी है तो विधानसभा में आना चाहिए। वो विधानसभा के सदस्य है, आज दिन तक विधानसभा में नहीं आए, और जो विधानसभा के पटल पर कही जाती है उसकी युगों तक उसकी गिनती होती है। सोशल मीडिया में सक्रिय रहना, सुर्खियों में आना, अखबारों की सुर्खियाँ बनना, ये अलग विषय है, और धरातल पर आकर वास्तविकता में काम करना। एक विधानसभा का सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री, कभी विधानसभा आवे नहीं, पुलिसकर्मियों के हित की बात करे नहीं, और बार सुर्खियां बटा रहे, वो ठीक नहीं। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। जोधपुर में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में पूर्व विधायक जालम सिंह के बेटे निपुण राज सिंह की मृत्यु हो गई। इस दौरान कार में विपुण का रिश्तेदार भी था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के पाल रोड पर रात करीब 12 बजे का है। बताया जा रहा है कि निपुण और उसका दोस्त पार्थ राठौड़ अमेज कार में सवार थे। स्पीड में कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर गई, जिससे यह हादसा हुआ। यह हादसा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के पास नहर चौराहे के पास हुआ। थाने के हेड कांस्टेबल रत्नाराम ने बताया कि होंडा कार में बाड़मेर हाल उमेद हेरिटेज निवासी निपुण राज सिंह और उनका रिश्तेदार उमेद हेरिटेज निवासी पार्थ राठौड़ दोनों सवार थे। दोनों कार में सवार होकर चौपासनी की तरफ जा रहे थे। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने अपने निवास स्थान में होली की रामाशामा की। विधायक बुड़ानिया ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और होली पर्व की शुभकामनाएं दी। विधायक बुड़ानिया ने कहा कि हमारे सभी त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, इसलिए हमें त्योहारों से प्रेरणा लेते हैं। इस मौके पर उनके साथ प्रधान संजय कस्बा, बीडीसी सदस्य मोहर सिंह ज्याणी, पार्षद हरि सिंह बेनीवाल सहित काफी लोग उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और चूरू जिले और तारानगर में होली का त्यौहार बहुत ही शानदार ढंग से मनाया गया।
बहुत प्यार से लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, रंग लगा करके खुशियाँ जाहिर की। मैं इस पर्व पर मेरे तारानगर के वासियों को, मेरे तारानगर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हृदय से, दिल से इस होली के पावन पर्व पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग सद्भावना से रहे, भाईचारा आगे बढ़ता रहे और सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और लक्ष्मी जी की कृपा रहे सब पर। ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। खबर हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत रामगढ़ से, जहां करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाए जाने के आरोप लगाए। घटिया निर्माण कार्य को लेकर गोगामेडी बीजेपी मंडल अध्यक्ष गीता कंवर ने बताया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण काम में कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदार द्वारा अमानक सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया गया। गोगामेडी मंडल अध्यक्ष गीता कंवर ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पर कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं रखने के कारण निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य की देखरेख न होने के कारण जगह जगह पानी भराव व भवन में सीलन है, जिससे जल्द ही निर्माणाधीन भवन जर्जर हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि अतिशीघ्र ही किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा इनकी जांच करवाई जाए। घटिया निर्माण को लेकर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी सीएम को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग उठाई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में होली के अगले दिन धुलंडी पर राजकीय और गैर निकाली जाती है, जिसे हाकम की गैर भी कहा जाता है। इसे डीडवाना शहर के मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको डोलची मारकर इस गैर का विधिवत शुभारंभ होता है। सबसे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा, तहसीलदार सुमेर सिंह को डोलची मारकर विधिवत गैर का शुभारंभ हुआ। गैर का शुभारंभ करने के बाद भी सभी गैरियों ने एक दूसरे को डोलची मारकर गैर आरंभ की। ये गैर कचहरी परिसर में आरंभ हुई, जो नरसिंह चौराहे से आकर संपन्न हुई। आपको बता दें कि गैर शांतिपूर्ण तो संपन्न हो गई, लेकिन ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही हो पाया। लेकिन गैर में कई तरह की कमियां भी देखने को मिली। जिस तरह सोशल मीडिया का माहौल गर्म है, इसी तरह एक चर्चा भी बाजारों में थी कि अब की बार गैर में डीजे के साथ में हाकम की गैर को निकाला जाएगा। लेकिन ये चर्चा ऐसी रही कि चर्चा बनकर रह गई, क्योंकि डीजे कहीं पर भी नजर नहीं आया। इसी तरह नागोटी गेट के अंदर पानी की बौछार करने की बात भी सामने आ रही थी। सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी कई बातें चल रही थी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में परंपरागत होली एवं धुलंडी के समापन के बाद धुलंडी के शाम के समय में माली समाज की ऐतिहासिक गैर निकलती है। ये गैर कई सालों से निकलती आ रही है। इसमें डीडवाना शहर में स्थित माली समाज के 12 बासों से प्रत्येक बास की गैर होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग चलाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वांग रचाकर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वांग बनाए जाते हैं, जिसमें देवी देवताओं के चलचित्र, राजनेताओं के चलचित्र, डरावनी चलचित्र सहित विभिन्न तरह के चलचित्र बनाए जाते हैं। साथ ही फिल्मी सितारों पर अरब देशों के अरबियों सहित विभिन्न प्रकार के लोगों के चलचित्र गैर में बनाए जाते हैं। गैर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहने वाले विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। इस गैर में विभिन्न प्रकार के चलचित्र दर्शाए गए, जिसमें कई चलचित्र आकर्षण के केंद्र रहे। जिस तरह मोबाइल वाले बाबा का चलचित्र दर्शाया गया, अरब देश के अरबी का चलचित्र दर्शाया गया, विभिन्न प्रकार के डरावने चलचित्र, पुष्पा फिल्म के पुष्पराज का चलचित्र, गाय, शेर, हाथी, घोड़े के चलचित्र सहित विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर विभिन्न प्रकार के चलचित्र दर्शाए गए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में नमस्कार।